हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी साइंस क्लासेस में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तक पढ़ लिया था। आज एक नया टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी है। ये आपके बेसिक जो यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसी का पोर्शन करंट इलेक्ट्रिसिटी सबने पढ़ा होगा। करंट या इलेक्ट्रिक करंट की जब बात करते हैं तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट सबको पता होगा। हम लोग यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम बात करें किसी भी वायर में, ये एक कंडक्टर है या कंडक्टिंग है, इसको कनेक्ट कर दिया अगर हमने किसी सेल से या बैटरी से, तो किसमें क्या एक करंट फ्लो होती है। और ये करंट जो फ्लो होती है ये किसकी वजह से, अगर बैटरी का ये टर्मिनल पॉजिटिव है और ये निगेटिव है तो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ क्या करंट फ्लो होती है। इलेक्ट्रॉन्स करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इधर की तरफ मूव कर रहे होंगे। अगर यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन्स की बजाय टोटल अगर हम बात करें नेट चार्ज की तो क्यू होता है कितना, एनी, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू होती है कितनी 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो ये हमारे पास टोटल होता है चार्ज इन द कूलम। ये सी किसमें, कूलम को रिप्रेजेंट करता है, कूलम फोर्स, जो थ्योरी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ी थी कूलम फोर्स की, वही कूलम साहब इसकी यूनिट के जन्मदाता हैं। यहाँ पे जब हम करंट की बात करते हैं तो करंट क्या कहती है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब एक पर्टिकुलर समय में जितने चार्ज एक कंडक्टर या कंडक्टिंग बॉडी से पास आउट होते हैं वो क्या कहलाती है, करंट। करंट की वैल्यू की बात करें तो क्या हो जाती है डी क्यू अपॉन डी टी। अब डी क्यू अपॉन डी टी की बात क्यों की जा रही है, हम बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस, मतलब एक पर्टिकुलर, जैसे हम यहाँ पे मेजर कर रहे हैं तो इस पॉइंट पे एक पर्टिकुलर सेकंड के लिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो जितने चार्ज फ्लो होंगे वो क्या कहलाएगी, करंट कहलाएगी। वही अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज करंट भी हमारे पास यही कुछ फार्मूला रिप्रेजेंट होता है, कैपिया डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, मतलब टोटल एवरेज चार्ज और टोटल एवरेज टाइम का जो रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा, एवरेज। और ये इंस्टेंट करंट की बात करते हैं तो ये जो यूनिट होती है ये क्या होती है, कूलम पर सेकंड। या इसकी यूनिट की बात करते हैं तो इसकी यूनिट होती है कितनी, एम्पियर। क्या होती है यूनिट इसकी, एम्पियर। और जब हम इसके डायमेंशनल फार्मूले की बात करते हैं तो ये हो जाता है सिर्फ और सिर्फ कैपिटल ए, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट क्या है एक फंडामेंटल यूनिट है तो इसका खुद का अपना क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला होता है। तो यूनिट एम्पियर ये हो जाती है करंट। अगर यहां पे पूछा जाए आपसे क्वेश्चन व्हाट इज 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर अमाउंट पूछा जाता है तो 1 एम्पियर इज द करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टिंग वायर या कंडक्टिंग बॉडी इज इक्वल्स टू द 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड। अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है तो वो 1 एम्पियर के बराबर हो जाती है। अब यहीं पे एक टर्म आता है कि अगर ये कंडक्टिंग बॉडी है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो करंट डेंसिटी एक टर्म देखने को मिलता है। क्या बोलते हैं इसको, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी की बात करें तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल जे से। जे रिप्रेजेंट एज अ करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट को ही रिप्रेजेंट करता है करंट डेंसिटी। बट डेंसिटी का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर रीजन में जितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो। अब यहाँ पे करंट अगर मेंशन किया गया है यानी कि करंट की डेंसिटी की बात की जाएगी, तो अगर हम इसका मान लें एरिया ए है, द करंट फ्लो थ्रू अ यूनिट सरफेस एरिया इज टर्म्ड एज करंट डेंसिटी, यानी कि इसका जो फार्मूला हो जाता है ये हो जाता है आई अपॉन ए। एक पर्टिकुलर यूनिट सरफेस एरिया से जितनी करंट फ्लो होगी ये आपकी क्या हो जाती है, करंट डेंसिटी। इसकी बात करेंगे तो आई और अपॉन ए, यूनिट यहां से जो आएगी हमारे पास वो कितनी हो जाएगी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा ए एल माइनस टू। एल को पहले लिखते हैं तो कहीं कहीं पे ये एल माइनस टू ए लिखा हुआ हो सकता है। तो ये आपके करंट डेंसिटी की क्या हो जाती है, डायमेंशनल एनालिसिस।
अगर हम करंट डेंसिटी की बात करें तो करंट डेंसिटी में जो J होता है ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होती है एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया के साथ। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो वेक्टर रिलेशन होता है ये बाई एंगल होता है। मतलब अगर हमारे पास कुछ इस तरह से सरफेस दी गई है और सरफेस ये इसका यूनिट सरफेस एरिया है ए, और यहाँ से क्या करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है और एरिया भी इसी लाइन में एग्जिस्ट करता है। और ये जो सरफेस है ये क्या है, करंट की डायरेक्शन से 90 डिग्री की यानी कि परपेंडिकुलर एक्सिस पे बनी होती है। इसलिए हमेशा ये जो एरिया होता है और सरफेस ये कितनी 90 डिग्री पे यानी कि परपेंडिकुलर एक्सिस पे देखने को मिलती है। बट क्या हो अगर ये जो सरफेस है ये थोड़ा सा क्या टिल्टेड हो जाए, इस तरह से काटी जाए। तो अब इस तरह से जब काटी जाएगी, लेट एज्यूम करें इस सरफेस से एरिया कितना हो जाएगा, इस सरफेस से तो हो जाएगा थीटा ना। तो थीटा और सरफेस ये है, तो सरफेस से जो एंगल बन रहा होगा इस 90 डिग्री पे, तो ये वाली जो क्या अगर ये ए है तो ये कितना हो जाएगा, थीटा की साइड वाली क्या ए कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा ए साइन थीटा। तो जो ए कॉस थीटा हमारा है ये एरिया आपका वर्क करेगा और करंट इस डायरेक्शन में। तो इस केस में जब एरिया क्या हो, प्लेन ना हो, टिल्टेड हो, उस केस में जो करंट डेंसिटी होती है ये कितनी हो जाएगी, आई अपॉन ए कॉस थीटा। तो जे कितना हो जाता है, आई बाई ए कॉस थीटा। थोड़ा सा बात कर लेते हैं मटेरियल की। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा था मटेरियल, तो हम इसकी बात कर रहे थे कि क्या था वो मटेरियल, कंडक्टर था। तो जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बिहाफ पे ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी, हम मटेरियल्स पढ़ते हैं क्या, 3 टाइप के मटेरियल्स। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये हमारे पास होता है कंडक्टर। दूसरा अगर हम बात करें तो ये होता है हमारे पास क्या, इंसुलेटर। इसमें जो तीसरा टाइप हम पढ़ते हैं ये होता है हमारे पास क्या, सेमी कंडक्टर। क्या हो जाता है हमारा, सेमी कंडक्टर। कंडक्टर की अगर हम बात करें तो कंडक्टर टाइप ऑफ मटेरियल ऐसा होता है जिसमें आउटर सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसा नहीं है कि फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी नहीं हो, यहाँ नहीं होते हैं। हाँ, यहाँ पे इंसुलेटर के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इतने ज़्यादा लूज बाउंडेड होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इनके मॉलिक्यूल्स से जो एटम है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स इतने लूजली बाउंड होते हैं कि जो हवा में आपके क्या थर्मल कैपेसिटी होती है या हीट होती है या फ्रिक्शन होता है, उसकी वजह से इनके इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर पाते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन ऑन द सरफेस प्रेजेंट होते हैं किसमें, कंडक्टर में, इसलिए आसानी से ये क्या कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। हीट कहाँ से लेते हैं, सराउंडिंग की हीट से, सराउंडिंग हीट से ये क्या कर पाते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं। इसलिए मूविंग इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या करते हैं, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये कंडक्ट करते हैं क्या, इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर इसकी जस्ट अपोजिट होता है। इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोज बाउंड होते हैं। क्लोज बाउंड होते हैं मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स। ये सराउंडिंग की हीट से नहीं, हम एक्स्ट्रा हीट भी अगर देते हैं, गर्म करते हैं या फ्रिक्शन करते हैं, तब भी इंसुलेटर मटेरियल क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो मूविंग नहीं होगी, मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। और जब मूवमेंट नहीं होगा तो क्या करंट फ्लो करेगी, नहीं करेगी। इंसुलेटर को हम एक और नाम से जानते हैं जो अभी डिटेल में पढ़ेंगे हम, डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस की जब हम बात करते हैं तो ये यही होते हैं, मीडियम कांस्टेंट होता है। दिस इज द रेशियो ऑफ वन मीडियम टू अनदर डाइइलेक्ट्रिक, दैट इज द इंसुलेटर।
फिर हम यहाँ पे बात करते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन लेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं पर टाइटली बाइंडेड होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स absent होते हैं, मतलब दिखाई नहीं पड़ते हैं। लेकिन आफ्टर गिविंग हीट, अब ये क्या सराउंडिंग से तो हीट नहीं लेते हैं, आफ्टर गिविंग हीट इनको अगर हम गर्म करते हैं तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कराते हैं। और इलेक्ट्रॉन मूव कराते हैं तो जब इलेक्ट्रॉन्स मूव हो जाते हैं तो वो एक ब्लैंक स्पेस छोड़ते हैं जिसको हम नंबर ऑफ होल्स बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स होल से मूव करके एक बैंड से दूसरे बैंड में मूव कर जाते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इसको पढ़ेंगे, एक पूरा का पूरा नया टॉपिक है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। वहाँ पे कैसे इनके इलेक्ट्रॉन्स की मूविंग होती है, क्या एनर्जी बैंड गैप होता है, उन सब के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो ये टाइप ऑफ मटेरियल होते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्या, कंडक्टर, क्योंकि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का जहाँ पे यूज आएगा वो बताते रहेंगे, पर बेसिकली अब स्टार्ट करते हैं हम कंडक्टर। अब थोड़ा सा बात करते हैं, जो कंडक्टर होता है ये नेचर में प्रेजेंट होता है कुछ इस तरह से। अगर ये आपका कंडक्टर है तो इसमें हमने पढ़ा था फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हमने पढ़ा था ये इलेक्ट्रॉन्स मूव भी करते हैं। बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन एब्सेंस ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब यहां से कोई हमने नई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई है, उस केस में इसका बिहेवियर कुछ नोट किया गया, देखा गया। कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं थी, इसमें अपनी खुद की जो कैपेसिटी थी, कैपेबिलिटी थी, वही देखी गई। तो होता क्या है इसमें, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये मूव करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये टहलते घूमते रहते हैं, जैसे रोमिंग करने के लिए लोग सड़कों पे निकल जाते हैं ना, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को पूरा मौका मिलता है। यहाँ पे भरपूर ऑप्शन होता है, ये फुल्ली क्या रोटेट करते हैं, घूमते हैं, इधर उधर टहलते घूमते रहते हैं। अब जब टहलेंगे घूमेंगे तो टकराएंगे भी तो, क्योंकि इनको तो क्या हाईवे तो है नहीं, सिग्नल कि रेलवे ट्रैक आ रहा है, सिग्नल मिला तभी जाएगी गाड़ी, जिधर पाते हैं उधर जाते हैं। जब इनको मनपसंद मतलब डायरेक्शन मिल जाती है, जिस भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, खुली छूट दे दी जाती है। तो होता क्या है, जैसे पतंग होती है, अगर डोर हटा दी जाए तो क्या होती है, पतंग लहराते हुए नीचे गिर जाती है ना। उसी तरह इनके साथ भी होता है, जब किसी पर्सन को कोई आज़ादी मिल जाए कि वो अपनी मर्जी का सब कुछ काम करे, उस पर कोई पेरेंटल कंट्रोल या किसी की वजह से कोई प्रेशर ना लगे, तो वो अपनी नैया खुद ही डुबा लेता है। ठीक उसी तरह ये भी काम करते हैं। जब ये काम करते हैं तो ये टकराते हैं एक दूसरे से, और जब टकराते हैं तो टकराने के पहले तक इनके पास कुछ वेलोसिटी होती है। वो जो वेलोसिटी होती है, इनकी वेलोसिटी को बोला जाता है VRMS। क्या बोलते हैं इसको, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। ये VRMS स्पीड से क्या करते हैं, मूव करते हैं और आपस में टकराते रहते हैं, टकराते हैं टर्न लेते हैं, टकराते हैं टर्न लेते हैं। तो जब टकराते हैं और टकराने के बाद जब टर्न लेते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम, थर्मल स्पीड। टकराने के बाद वाली जो स्पीड होगी थर्मल स्पीड बोली जाती है। क्यों, क्योंकि जब ये टकराते हैं तो टकराने की वजह से कोलिजन के बाद हीट एनर्जी जनरेट होती है, और जब हीट एनर्जी जनरेट होती है तो वो एनर्जी क्या, थर्मल स्पीड के नाम से, उनकी जो उस समय हीट के साथ जो उनकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है उसको हम थर्मल स्पीड बोलते हैं। जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं उसको हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोलते हैं। ये जो वैल्यू होती है कहाँ से, इसका एक छोटा सा डेरिवेशन होता है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ये होती है हाफ mv²। यही एनर्जी किसके, 3/2 kT के इक्वल हो जाती है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के साथ ये रिलेशन आता है। थर्मोडायनेमिक्स में इसका रिलेशन पढ़ा होगा सबने। तो ये आपका क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें v की, तो जो v यहाँ से निकल के आएगा वो v कितना हो जाएगा, v² है, ये नीचे जाएगा 3kT/m √। ये आपकी क्या हो जाती है, VRMS, यानी कि RMS वेलोसिटी हो जाएगी। जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगा था, इलेक्ट्रॉन मनमर्जी से घूम टहल रहा है, लड़ रहा है, नुकसान कर रहा है, उस समय उसकी जो वेलोसिटी होगी वो 3kT/m √, में देखने को मिलेगी। फिर अगर हम बात करें इनके कोलिजन के ड्यूरेशन में, तो कोलिजन के ड्यूरेशन से
टकराने से पहले, जैसे ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन की तरफ जा रहा है और इस इलेक्ट्रॉन से टकराने से पहले यहां से लेके यहां तक की जो ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इसको बोलते हैं क्या? मीन फ्री पाथ। ये जो मीन फ्री पाथ होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? लेमडा से। लेमडा मीन फ्री पाथ इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर बिफोर द कोलिजन। अगर हम बात करेंगे मीन फ्री पाथ के फार्मूले की तो ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री मूवेबल वाले इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाएगी, जो फ्रीली मूव कर सकते हैं, जो एटम से बाइंड है उनकी बात ही नहीं करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे, इतनी की क्या हो जाती है? डिस्टेंस। अब यहीं पे एक टर्म आता है क्या? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? जब किसी को फ्रीली मूव करने का क्या मौका मिलता है तो वो टकराता है। उसी तरह से जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, टकरा रहे हैं, तो फ्री ऑप्शन है, घूमने टहलने की फुल आज़ादी है, हर एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जब ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करते हैं तो वो जो मीन फ्री पाथ कवर करते हैं, जितने टाइम में मीन फ्री पाथ कवर करते हैं, मतलब जितना देर वो मूव कर पाते हैं टकराने से पहले तक, चलने से लेके टकराने के बीच का जो समय होता है ना, वो रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? टाउ से। रिलैक्सेशन टाइम टाउ समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। द टाइम बिफोर द कोलिजन कवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। ये भी जब हम बात करेंगे तो टोटल टाइम कवर्ड अपॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जब हम एक नंबर के लिए निकालेंगे तो ये रिलैक्सेशन टाइम टी हो जाएगा। अगर हम यहां पे बात करें वैल्यूज की तो के जो होता है ये हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, एम होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर हम बात करें एट रूम टेम्परेचर, अगर कंडीशन हो जाए इफ टेम्परेचर इज 300 केल्विन, उस केस में हम पाते हैं VRMS हमारे पास कितना हो जाता है? 10⁵ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इन एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक उसी तरह अगर हम बात करें मीन फ्री पाथ की, तो मीन फ्री पाथ जो होता है ये भी आपके एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होता है। ये चलता है कितना? 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर, यानी कि 10 × 10⁻⁻10 के बराबर होता है मीन फ्री पाथ, जो इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस कवर करता है टकराने से पहले। और रिलैक्सेशन टाइम की बात करें तो रिलैक्सेशन टाइम मतलब सेकंड के 1/10⁻14 हिस्से के जो ड्यूरेशन कवर कर पाते हैं कौन? इलेक्ट्रॉन्स, और टकरा जाते हैं। बहुत छोटा टाइम ड्यूरेशन होता है, स्मॉल टाउ से इसीलिए इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये होता है 10⁻⁻14 सेकेंड। इतने कम सेकंड में इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराते रहते हैं, फ्रीली रोटेट करते हैं और टकरान इनका देखने को मिलता है। तो ये होता है बिहेवियर कंडक्टर का। इनके पास VRMS होती है, इनके पास थर्मल स्पीड होती है, मीन फ्री पाथ कवर करते हैं और रिलैक्सेशन टाइम, ये सारी एक्टिविटी ये फ्रीली रोटेट करते रहते हैं। बट क्या होता है जब हम अप्लाई कर देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस? यहीं पे देख लेते हैं, ये तो सारे केसेस एब्सेंस के थे। अगर यहीं पे क्या हो जाए? प्रेजेंस। क्या हो जाए? प्रेजेंस ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। अब जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा? यही इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? हमेशा क्या? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बैटरी के मूव करेंगे, क्योंकि उधर से करंट आ रही होगी तो इलेक्ट्रॉन सारे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे। पर ऐसा तो है नहीं कि अब झुंड में जब जा रहे हैं तो टकराएंगे नहीं, टकराएंगे। लेकिन अब चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस इन पे अप्लाई किया गया है, उस केस में जो ये तेजी के साथ पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ टकराने के बाद ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, अभी क्या था? हर एक डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, अब ये सिर्फ पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागने की कोशिश करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागेंगे, तो इनके पास अपनी एक वेलोसिटी होगी। इसको बोलते हैं हम क्या? V और D। प्रेजेंस के केस की बात कर रहे हैं, ये सारे ऑप्शंस के लिखे हुए थे। ये प्रेजेंस में इनके पास अपनी खुद की क्या हो जाएगी? वेलोसिटी हो जाएगी। और जो वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी? जिग जैग मोशन देखने को मिलता है, जिग
जैग मोशन देखने को मिलता है, मतलब कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स मल्टीपल डायरेक्शन में तेजी से मूव करते हैं। ये पाथ रैंडम टर्न विदाउट चेंजिंग देयर वेलोसिटी इज टर्म्ड एज द जिगजैग मोशन। उस केस में जो वेलोसिटी होती है इसको बोलते हैं हम क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोली जाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम वी डी से। और जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी और इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक्सिलरेट करेंगे। क्या करेंगे, एक्सिलरेशन होगा। एक्सिलरेशन होगा तो एक्सिलरेशन क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल में करंट के अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स जाके जब टकराएंगे तो टकराने के केस में रिपल्सन होता है, और रिपल्सन के केस में जितनी स्पीड से जा रहे होंगे टकराने से पहले इनकी स्पीड कम हो जाएगी। तो जो एक्सिलरेशन यहाँ पे मास इनटू एक्सिलरेशन, अगर हम फोर्स की बात करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, चूंकि पोटेंशियल सप्लाई दी गई तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। तो यहाँ से जो ए हो जाएगा ये हो जाएगा क्यू ई अपॉन एम। ये निगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है, टाइप ऑफ डिसिलरेशन होगा, नेगेटिव एक्सिलरेशन रिप्रेजेंट किया जाता है। और जब हम बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी और एक्सिलरेशन का रिलेशन क्या होता है, सबको पता है कि जो वेलोसिटी होती है ये क्या होती है, एक्सिलरेशन इनटू टाइम। तो जब हम बात करेंगे वेलोसिटी के टर्म्स में ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, तो उस केस में एक्सिलरेशन जो हमारे पास है माइनस क्यू ई अपॉन एम, और जो टाइम है वो हमारे पास कितना होता है, स्मॉल टाउ, दैट मीन द रिलैक्सेशन टाइम। तो इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम वी डी हमारे पास कितना हो जाएगा, क्यू ई अपॉन एम इंटू टाउ। माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा होगा, बाकी और नेगेटिव साइन का यहाँ पे कोई रोल प्ले नहीं होता है। अगर इसकी वेलोसिटी की बात करेंगे तो यूनिट वही होगी मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपकी हो जाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इतना आपका थ्योरेटिकल पोर्शन था, आज कुछ ऐसा ज़्यादा विशेष कंटेंट नहीं था जो आपके डेरिवेशन से रिलेटेड हो। छोटे से पॉइंट थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और बाकी कॉन्सेप्ट जो थ्योरेटिकल पोर्शन था आज हमने वही सारा कुछ पढ़ा है। उम्मीद है ये बेस क्लियर हो गया होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि अगर ये क्लियर हुआ होगा तो आगे करंट डेंसिटी का, सरफेस चार्ज डेंसिटी का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला जो इसके जस्ट बाद वाले वीडियो में आने वाला है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में और इनसे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो इनको जरूर रीड कर लीजिएगा। इनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आपको बुक में मिलते हैं तो सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। डाउट हो तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे दिया गया है, आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिल सके। हम आपको सारे अपडेट स्पेशली क्लास 12th पहले पूरा का पूरा कंप्लीट कराएंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों।